चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज पढ़ के चलेंगे बेटा ओबीजी के की पॉइंट्स, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी के की पॉइंट्स की अपन बात करके चलेंगे। मार्कर, चलो, सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो किसके बारे में बोला गया है? एमटीपी एक्ट। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए जो एमटीपी एक्ट होता है, एमटी की फुल फॉर्म क्या है? एमटीपी की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया कब था बेटा? 1971 में। इसको लागू किया गया था 1972, अप्रैल 1972 का समय था जब इसको लागू किया गया, और इसको 1975 में क्या कर दिया गया? रिवाइज किया गया। क्या किया गया? रिवाइज किया गया था। अब दोबारा से फिर से इसको रिवाइज किया जा चुका है। दोबारा से कब रिवाइज किया गया है? अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले इसको रिवाइज किया गया। बता सकते हो क्या कब रिवाइज किया गया? हाँ, ये बेटा जब 1971 में ये लागू आया था, 1972 में लागू किया गया, 1975 में इसको रिवाइज कर दिया गया था इसके अंदर 2021। अच्छा, और कुछ तो याद रखना 2020 के अंदर, है ना, 2020 के अंदर इसके अंदर चेंजेस आए थे भैया। तो देखिएगा, अगर बात करके चले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर आरएमपी टिल 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर सर एमटीपी जो एक्ट था उसके अंदर अगर अपन बात करके चलें कि सर एक वर्ड होता है अबॉर्शन। क्या वर्ड होता है? अबॉर्शन। बेटा चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए 1%, है ना। अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन का मीन्स क्या होता है? फीटस का बाहर आना। और फीटस भी कौन से वाला? सर जिसका वेट कितने से कम हो? 500 ग्राम से कम हो, और प्रेगनेंसी की एज कितने से हो? 22 वीक से कम की हो, उसे अपन बोलते हैं अबॉर्शन। अलग अलग प्रकार के अबॉर्शन होते हैं। अगर सर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी, एक होता लीगल और एक होता इलीगल। जो टैबलेट्स आती हैं, एमटीपी किट आप लोगों ने सुनी होगी। एक एमटीपी किट आती है, उसके अंदर 5 टैबलेट होती हैं। एक टैबलेट होती है मिफीप्रिस्टोन की। किसकी होती है? मिफीप्रिस्टोन। और 4 टैबलेट होती हैं उसके अंदर मीजोप्रोस्टोल की। किसकी होती है? मीजोप्रोस्टोल। सर लीगल कौन से केस के अंदर? लीगल अपन एमटीपी कर सकते हैं या तो कोई रेप वाला केस हो, या कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो। कौन सी प्रेगनेंसी हो? अनवांटेड प्रेगनेंसी। ना चाहकर भी प्रेगनेंसी हो गई हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेलियर हो गया हो या यूज ना किया हो, या सर अपन ने डायग्नोसिस परफॉर्म करवाया और बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी नजर आ रही है, उसे कंडीशन के अंदर भी अपन क्या करवा लेंगे? टर्मिनेट करवा देंगे। किसको? प्रेगनेंसी को। तो वो किसके अंदर है? लीगल। कुछ होता है बेटा कि सर इलीगल, बिना डॉक्टर की सलाह के एमटीपी किट मार्केट से खरीदी, उसको क्लाइंट को खिला दिया, जिसके कारण क्या हो सकता है? सर अगर ये किट यूज करे तो इसके कारण सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जिसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। व्यक्ति की क्या भी जा सकती है? जान भी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एमटीपी के बारे में। अगर 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो बेटा एक डॉक्टर उसको टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। अगर सर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय 2 डॉक्टर अगर बात करके 20 वीक्स या 20, या एक ही बात मैं बोलूं मोर देन 12 वीक्स, 12 सप्ताह से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो कितने डॉक्टर चाहिएंगे? 2। कितने चाहिएंगे? 2। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020। 2020 देखना यहां पर भी लिखा हुआ था रे 2020 में ना सर। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020 के अंदर जो जो चेंजेस आए उसके अनुसार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर टिल 20 वीक्स। क्या बोला है कि सर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक तो अपन एक डॉक्टर कर सकता है। कितना डॉक्टर कर सकता है? एक। लेकिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय 2 डॉक्टर टिल 24 वीक्स। 24 वीक्स या कई जगह पर एक्चुअल एज मानी जाए तो 22 सप्ताह है किसकी बेटा? अबॉर्शन की। एमटीपी करवानी है, टर्मिनेशन करवाना 24 सप्ताह तक, कितने डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? 2। साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, प्लेसेंटा सेपरेशन। प्लेसेंटा जब सेपरेट आउट होती है तो प्लेसेंटा सेपरेट आउट होने के 2 तरीके होते हैं बेटा। सर 2 तरीके कौन कौन से होते हैं?
एक तरीका होता है मैथ्यू डनकर मेथड। कौन सा मेथड होता है? एक होता है मैथ्यू डनकर मेथड, सुना होगा मैथ्यू डनकर मेथड, और एक सुना होगा स्क्योर्ज मेथड। कौन सा मेथड? स्क्योर्ज मेथड। सर मैथ्यू डनकर मेथड के अंदर प्लेसेंटा का पहले कौन सा पार्ट सेपरेट होगा? मार्जिनल पार्ट। कौन सा होगा? मार्जिनल पार्ट। और स्क्योर्ज मेथड के अंदर बेटा जी सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा पहले क्या होगा? सेपरेट आउट होगा। और जब प्लेसेंटा सेपरेट होगी तो अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? ब्लड बाहर आएगा, खून बाहर आएगा। अम्लाइकल कोड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। अम्लाइकल कोड की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो अपना यूट्रस है उसका फैलाव होगा। यूट्रस का क्या होगा? फैलाव होगा, क्योंकि पहले प्लेसेंटा अटैच थी तो नीचे की तरफ झुकाव था। अब जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगी तो यूट्रस का क्या हो जाएगा? फुलाव हो जाएगा। नेक्स्ट वन यूट्रस कैसा हो जाएगा? फर्म। कैसा हो जाएगा? फर्म। फर्म का मीन्स होता है ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा सॉफ्ट। तो ये चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। तो देखेगा साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, लेंथनिंग ऑफ द अम्लाइकल कोड आउटसाइड। बाहर की तरफ जो है अम्लाइकल कोड की लेंथनिंग हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बोला है सर। द यूट्रस बिकम फर्म एंड ग्लोबुलर। किस शेप का हो जाएगा? ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा। और फर्म का मींस क्या होता है? ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा सर हार्ड। सर यूट्रस राइज इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर यूट्रस क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा एक गस ऑफ ब्लड। क्या होगा बेटा? एक गस ऑफ ब्लड। अचानक से ब्लड ज्यादा बाहर आएगा वेजाइना के द्वारा। फिर है फॉलोइंग प्लेसेंटा सेपरेशन एसेस टू द यूट्रस। जब प्लेसेंटा सेपरेट होती है ना उस टाइम पर यूट्रस को अपने को एसेस करना चाहिए। किसको एसेस करना चाहिए? यूट्रस को। और यूट्रस को अपन एसेस कैसे कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम बेटा ठीक होगी, एप्लीकेशन दूसरे बनने को दे दी गई है। मैंने शायद कल और परसों भी क्लास के अंदर अनाउंस किया था, बोला था कि जैसे ही अपनी नई एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगी उस पे सारे क्लासेस में भी ठीक चलने लग जाएंगे, है ना। तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा दिया गया है। चलो सर आइएगा। तो टू एक्सक्लूड एंड अनडायग्नोस्ड ट्विन्स अपने को चेकआउट करना है फॉलोइंग प्लेसेंटा सेपरेशन एसेस द यूट्रस। प्लेसेंटा के सेपरेट होने के बाद यूट्रस के अंदर क्या क्या चीजें एसेस करनी है? टू एक्सक्लूड एंड अनडायग्नोस्ड ट्विन्स अपने को चेक करना है कि भाई सिंगल बेबी पैदा हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, ट्रिप्लेट्स था, क्वाड्रिप्लेट्स था, क्वांटुप्लेट्स था, हेक्सुप्लेट था, हेप्टुप्लेट था, ऑक्टुप्लेट था, क्या था भाई उसको चेक करके चलना। टू डिटरमाइन ए बेसलाइन फंडल हाइट, फंडल की हाइट को चेक करना है। जैसे कि आपको पता होगा सर सबसे पहले 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर जो यूट्रस होता अपना कहां होता है? सिंपाइसिस प्यूबिस। सर 24 सप्ताह के ऊपर कहां पर होता है बेटा? सर एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। 16 सप्ताह के ऊपर अपन कहां पर रुक सकते हैं? 16 से 18 पे अपन बोल सकते हैं मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस। 28 सप्ताह पे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? 1/3 अबव अम्बलाइकस। कितना ऊपर है? 1/3। फिर अब 32 सप्ताह पे कहां होगा? मिडवे होगा बिटवीन अम्बलाइकस एंड जीफी स्टर्नम या जीफोइड। और 36 सप्ताह पे किसके लेवल पे आ जाता है? जीफी स्टर्नम। पढ़ा होगा ना ये चीजें। किसके लेवल पे आ जाता है? जीफी स्टर्नम के लेवल पे आता है। 40 सप्ताह पे कहां पर होता है? 40 सप्ताह पे होता है जहां पर बेटा 32 सप्ताह पे होता है वहां पर 40 सप्ताह के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये चीज चेक करनी। टू डिटेक्ट द साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन अपने को प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन को चेक करना है। डिटेक्ट एटोनिक यूट्रस अपने को चेक करना एटोनिक यूट्रस तो नहीं है, मसल टोन वगैरह तो लो से नहीं हो गई। अगर मसल टोन वगैरह लो से एटोनिक यूट्रस है तो मोस्ट कॉमन बन सकता है पीपीएच। और पीपीएच में भी कौन सा पीपीएच है? प्राइमरी पीपीएच। कौन सा बेटा? प्राइमरी पीपीएच। और मोस्ट कॉमन जो कोज होता है मैटरनल का, मदर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? हेमरेज। क्या होता है? हेमरेज। और हेमरेज भी किसके कारण बेटा? पीपीएच। किसके कारण? पीपीएच के कारण होना। ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी और ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो उसके कारण अपने को महिला की जो माता जी उनकी डेथ भी देखने को मिल सकती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर देखिएगा। अगर मैं बात करके चलूं, नेक्स्ट टॉपिक अपना आया है की पॉइंट्स के अंदर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। देखिएगा बेटा जी टोटल स्टेज ऑफ लेबर कितनी होती है? 4। कितनी स्टेज होती है? 4। कितनी होती है? 4 स्टेज होती है बेटा। 4 स्टेजेस होती है किसकी? लेबर की। सबसे पहली जो स्टेज होती है स्टेज फर्स्ट, कौन सी होती है बेटा? स्टेज जो फर्स्ट होती है, स्टेज फर्स्ट अपने स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से। कहां से स्टार्ट होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी
और ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर एंड कहां पर होता है, उसका होता है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। कहां पर होता है, फुल डायलेशन ऑफ ए सर्विक्स पे उसका एंड होता है। कितने घंटे की होती है, 12 से 16 घंटे की होती है। 12 घंटे की मल्टी ग्रेविडा के अंदर और 16 घंटे की अपन बोल सकते हैं प्रेमी ग्रेविडा के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा, सर स्टेज फर्स्ट के अंदर भी 3 स्टेजेस आती है। कितनी स्टेजेस आती हैं, 3 स्टेजेस के अंदर कौन कौन सा आएगा, लेट के नाम से अपन याद रख सकते हैं। किस नाम से, लेट। सर लेटेंट फेज, कौन सी फेज आएगी, लेटेंट। सर जी कौन सी फेज आएगी, एक्टिव फेज, और एक आएगी ट्रांजिशनल फेज। तो टोटल कितनी फेज आती हैं, 3 फेज आती है। कौन कौन सी, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की जो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, वो कहां से होती है, वो होती है बेटा सर लेबर पेन से। कहां से होगी, ट्रू लेबर पेन तो वहां पर होगी, यहां पे होगी फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। कहां से होगी, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से होगी। और एंड कहां पर होगा बेटा, इसका एंड होगा एक्सपल्सन ऑफ फीटस। एक्सपल्सन ऑफ ए फीटस पे इसका एंड हो जाएगा। या मैं बोलूं डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ ए बेबी पे इसका एंड होगा। इसके अंदर भी कितनी फेज आती है, कितनी स्टेजेस आती है, 2। कितनी स्टेजेस आती हैं, 2। कौन कौन सी, एक आती है प्रोपल्सिव फेज। कौन सी फेज आती है, प्रोपल्सिव फेज इसके अंदर आती है। और एक आती है इसके अंदर एक्सपल्सिव फेज। कौन सी फेज आती है बेटा, एक्सपल्सिव फेज। जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर अपने को देखने को मिलता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो कार्डिनल साइन होते हैं वो कौन सी स्टेज ऑफ लेबर के दौरान होते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे तो होता है प्रेमी ग्रेविडा के अंदर, और 30 मिनट किसके अंदर होता है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर होता है। फिर आती है बेटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की जो शुरुआत होती है वो होती है सर डिलीवरी ऑफ बेबी से। कहां से होगी, डिलीवरी ऑफ ए बेबी से इसकी शुरुआत हुई। और इसका जो एंड होता है बेटा, एंड कहां पे जाके होता है, इसका एंड होता है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। डिलीवरी ऑफ ए प्लेसेंटा के ऊपर इसका एंड हो जाता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 15 मिनट। कितना मिनट होता है, 15 मिनट होता है। और एक होती है स्टेज फोर्थ। कौन सी होती है, स्टेज फोर्थ होती है। और जो स्टेज फोर्थ होती है उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं, मॉनिटरिंग स्टेज के नाम से उसको जाना जाता है। और वो कितने घंटे की होती है, 1 से 4 घंटे की होती है, 1 से 4 आवर की होती है। इसके अंदर पहले 15 मिनट तक अपने को बीपी को चेक करना चाहिए, सर पल्स रेट को अपने को चेक जरूर करना चाहिए। फिर बाद में आधा घंटा, फिर बाद में घंटे घंटे में अपन चेक करके चलेंगे। चलो सर नेक्स्ट आइएगा, अब एक एक पॉइंट को जानते हैं बेटा जी। थर्ड स्टेज, फ्रॉम द बर्थ ऑफ फीटस टू विच प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एक्सपल्सन अक्कर, कार्डिनल मोमेंट अक्कर बिफोर एक्सपल्सन। देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए सर मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर है। और मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर बेटा ईडी फिश, ईडी फिश। देखिएगा ई का मींस क्या होगा, इंगेजमेंट। कितनी होती है पता है क्या, कार्डिनल मूवमेंट या मैकेनिज्म ऑफ लेबर कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलो देखिएगा कौन कौन से होते हैं 9। इंगेजमेंट, सेकंड नंबर पे आता है डिसेंट, थर्ड पे आएगा फ्लेक्शन। क्या आएगा बेटा, फ्लेक्शन। फोर्थ पे आता है इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं आएगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। और फिर आता रेड, क्या आता है, रेड, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ शोल्डर। तो टोटल अपने को याद रखने बेटा, ट्रिक मैंने आपको बताई है, ईडी फिश रेड। किस नाम से याद रख सकते हैं, ईडी फिश रेड के नाम से। इंगेजमेंट, डिसेंट, सर फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, इंगेज सर एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और डिलीवरी ऑफ शोल्डर। तो सर इसने क्या बोला, कार्डिनल मूवमेंट बिफोर एक्सपल्सन। एक्सपल्सन से पहले क्या होता है, एक्सपल्सन से पहले अपना क्या देखने को मिलेगा सर, एक्सपल्सन क्या मींस क्या होता है, डिलीवरी ऑफ शोल्डर। बच्चे का बाहर आने से पहले क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल रोटेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सर्विक्स बिकम थिन
एंड इंस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूट्रस इफेसमेंट। इफेसमेंट का मीन देखना, सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूं। इफेसमेंट का मीन्स होता है सर्विक्स का एक तो सॉफ्ट होना बेटा, क्या होना, सॉफ्ट और थिन होना। सिंपल सी बात याद रख लेना, सर्विक्स का सॉफ्ट होना और क्या होना, थिन होना, क्या बोला जाता है, एंगेजमेंट। क्या बोला जाता है, एंगेजमेंट। देखना अगर कार्डिनल साइन समझाऊं तो एंगेजमेंट का मीन्स क्या होगा, सर जो फीटस है, फीटस डिसेंड होगा, नीचे आएगा और नीचे कहां पर आएगा, मैटरनल पेल्विस के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण बेटा सर्विक्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट होगा और पतला हो जाएगा। डिसेंड एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती रहती है। फ्लेक्शन का मीन्स क्या होगा, जब नीचे आएगा, डिसेंड होगा, तो बेटा एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा पेल्विक फ्लोर की मसल्स के द्वारा, जिसके कारण बच्चा का क्या हो जाएगा बेटा, फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंटरनल रोटेशन, जो एलए होता है, आरए होता है, सर वो पोस्टीरियर ओसिपिटल जो है वो उसके सामने आने के लिए इंटरनल रोटेशन होता है। क्राउनिंग का मीन्स कितना हेड विजिबल होगा, 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर हेड का विजिबल होना। और जब क्राउनिंग होती है, यही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसका, एपिजियोटोमी का। किसका बेस्ट टाइम होता है, एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी का बेस्ट टाइम होता है। कौन सा सर जी, सर क्राउनिंग। एक बात बताओ, क्या एपिजियोटोमी या क्राउनिंग, एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी हर केस के अंदर करना जरूरी है क्या, सर हर केस के अंदर कंपलसरी? क्या देखना बेटा, कंपलसरी नहीं है, फिर भी लगभग 90 to 95% केसेस ऐसे होते हैं, कौन से, प्रेमी ग्रेविडा वाले, पहली बार जब मम्मी बच्चे को जन्म दे रही होती है उस टाइम पर अपने को करना चाहिए क्या बेटा जी, एपिजियोटोमी। अगर क्वेश्चन आएंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। चलो सर नेक्स्ट अगर बात करके चलें, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर मैंने बताया शुरुआत कहां से होगी, फुल डायलेशन से, और एक्सपल्सन ऑफ फीटस पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ फीटल डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकल डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बाय। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज शायद मैंने क्लास के अंदर भी ये बात पूछी थी कि सर जो टेस्टिस होते हैं ना, जो टेस्टिस होते हैं उनका डेवलपमेंट कहां पर होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहां पर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उनका प्रोडक्शन होगा, उनका फॉर्मेशन होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। बाद में उनको कहां पर डिसेंड कर दिया जाता है, स्क्रोटम के अंदर डाला जाता है। और स्क्रोटम के अंदर डालने के लिए कौन सी कैनाल आती है, इनग्वाइनल कैनाल। कौन सी कैनाल आएगी बेटा, इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा। बड़े कहां पर हैं, एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर बने हैं, एब्डोमिनल कैविटी। बाद में कहां आ रहे हैं, स्क्रोटम के अंदर आ रहे हैं। लेके कौन आ रहा है, इनग्वाइनल कैनाल। कौन सी कैनाल लेके आ रही है, इनग्वाइनल कैनाल। बेटा ये दो फेज के अंदर आते हैं, कितने फेज के अंदर, दो। पहला फेज तो होगा एब्डोमिनल कैविटी से कहां तक लेकर आना, इनग्वाइनल कैनाल। कौन सा फेज होगा, ये फर्स्ट फेज। और इसके अंदर एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या नाम है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अरे क्या नाम है इसका, एंटी मुलेरियन हार्मोन। फिर आएगा बेटा इनग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर, ये कौन सी फेज में आएगा, सेकंड फेज में आएगा। इसके अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है, उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा नाम है, एंड्रोजन हार्मोन। सर ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आना कब स्टार्ट हो जाते हैं, 28 सप्ताह में। कब आना स्टार्ट हो जाते हैं, 28 सप्ताह। लेकिन सर जी जो पहला टेस्टिस होता है ना, वो कब आता है, 36 सप्ताह में। कब आता है, 36 सप्ताह। और जो दूसरा टेस्टिस होता है बेटा स्क्रोटम के अंदर, वो कब आता है, 40 सप्ताह में। कब आता है, 40 सप्ताह। समझ में बात आई क्या, पहला टेस्टिस कब आएगा, 36 में, दूसरा कब आएगा, 40। अगर बेटा टेस्टिस डिसेंड नहीं होते, उस टर्म को बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। किस नाम से जानते हैं सर जी, क्रिप्टोरकाइडिज्म नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, क्रिप्टोरकाइडिज्म आपने नाम सुना होगा। और क्रिप्टोरकाइडिज्म क्या मींस होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए। और टेस्टिस डिसेंड नहीं होते, इसके लिए एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उस सर्जरी का नाम होता है ऑर्चिडोपेक्सी। क्या नाम होता है, ऑर्चिडोपेक्सी बेटा, या सर उसी को बोलते हैं ऑर्चियोपेक्सी। क्या बोलते हैं, ऑर्चियोपेक्सी। ये सर्जरी अपने को परफॉर्म करनी चाहिए 1 ईयर ऑफ एज। कब बेटा, 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक अपने को इंतजार करना, वेट करना है कि 1 साल तक टेस्टिस क्या हो जाए, डिसेंड हो जाए, नीचे आ सकते हैं। चलो सर नेक्स्ट वन आइएगा, बात करके चले नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर, एक्टिव फेज ऑफ लेबर द रेट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन मल्टीग्रेविडा इज एट रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। देखिएगा बेटा लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल, 3 फेज बताई। किसके अंदर बताई थी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। याद है क्या, अभी बताई है बेटा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान भी 3 फेज आती हैं। कौन कौन सी, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। इसने बोल दिया मल्टीग्रेविडा, पहले मम्मी बन चुकी है, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, और उसके अंदर जो एक्टिव फेज है बेटा, उसके अंदर कितना चलता है, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। और प्रेमी ग्रेविडा में कितना चलेगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर। कितना चलेगा,
1 सेंटीमीटर पर हावर चलेगा। और सर जो लेटेंट होती है, लेटेंट के अंदर 1 सेंटीमीटर और सर प्राइमरी के अंदर 0.5 सेंटीमीटर पर हावर चलता। डायलेशन होता है किसका? सर्विक्स का। सर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। और प्रैक्टिकली बोला जाए तो 4 फिंगर। कितना होता है? 4 फिंगर। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मूवीज के अंदर सुना होगा, या लेबर रूम के अंदर आपने कभी ड्यूटी की होगी तो डॉक्टर साहब हमेशा बोलते भाई 3 फिंगर लूज हुआ है, 2 फिंगर लूज हुआ है, 4 फिंगर लूज हुआ। 4 फिंगर लूज हो जाए तो समझ जाना भाई खुशखबरी आने वाली है। नेक्स्ट वन आएगा, इन मल्टी ग्रेविडा लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर इनटू एक्टिव फेज इज 0.5 एक्टिव फेज इज 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। सर मल्टी ग्रेविडा के अंदर लेटेंट जो फेज होगा, एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन 0.5 सेंटीमीटर पर आवर इनटू एक्टिव फेज 1.75 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन आएगा, प्राइमरी ग्रेविडा सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेज 1 सेंटीमीटर पर आवर। सर प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर सर्वाइकल डायलेशन एक्टिव फेज के अंदर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर पर आवर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स? अभी बोला था ना सर, शॉर्ट होना और क्या होना? थिन होना। किसका? सर्विक्स का क्या बोला जाएगा? इफेसमेंट। क्या बोला जाएगा? इफेसमेंट। पल्ले पड़ रहा है क्या कुछ? अरे पल्ले पड़ रहा है क्या? चलो बेटा नेक्स्ट वन आएगा, सर पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद। देखिएगा बेटा, एक टर्म होती है, एक होता है एपीएच। क्या होता है? एपीएच नाम सुना होगा। एपीएच का मीन्स होता है एंटीपार्टम हेमरेज। और एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर क्या होगा? सर any type of bleeding occur from the female genital organ through the vagina after 28 weeks of pregnancy before delivery of baby। बेबी के डिलीवर होने से पहले 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल के जेनेटल ऑर्गन से वेजाइना के द्वारा कितनी भी अमाउंट में ब्लीडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। इसके अंदर बेटा 70% जो कारण होता है वो होता है प्लेसेंटल कोज। क्या होता है? प्लेसेंटल कोज। और प्लेसेंटल कोज के अंदर क्या होगा? एक तो अब्रप्टियो प्लेसेंटा नाम सुना होगा और एक नाम सुना होगा प्लेसेंटा प्रीविया। क्या नाम सुना होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। दोनों कितने कितने परसेंट होते हैं? 35% होते हैं। दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? अब्रप्टियो प्लेसेंटा कोज होता है। किसका बेटा जी? पहली बात समझ में आया, 1 नंबर बन गया। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज अब्रप्टियो प्लेसेंटा। सर सेकंड नंबर पे कौन होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। देखिएगा अब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? अब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर होगा टाइम से पहले सेपरेट हो जाएगी कौन बेटा? प्लेसेंटा। टाइम से पहले प्लेसेंटा का सेपरेट होना होती कब है? नॉर्मल कंडीशन में, जब बच्चा बाहर आ जाता। बच्चे के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा का सेपरेट होना क्या बोला जाएगा? अब्रप्टियो प्लेसेंटा। लेकिन सॉरी, नॉर्मल बोला जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर अब्रप्टियो प्लेसेंटा में बच्चा बाहर नहीं आया, बच्चा अभी भी यूट्रस के अंदर है और उससे पहले प्लेसेंटा क्या होना स्टार्ट हो जाए? सेपरेट, उसे बोलेंगे अब्रप्टियो प्लेसेंटा। बेटा प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर नॉर्मल कंडीशन में जो प्लेसेंटा होती है वो कहां होती है? अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होती है। पूरी यूट्राइन कैविटी का लगभग अप्रोक्स 30% एरिया कवर करती है। कितना एरिया? 30%। लेकिन सर प्लेसेंटा कहां ना होकर, अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर कहां चली जाए? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चली जाए। उसे अपन क्या बोल के चलेंगे बेटा? उसे अपन बोल के चलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। अब सुनना सर, अब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा? अब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर आपको ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार की ग्रेड देखने को मिलती है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटा, सर अगर मैं बात करके चलूं, लो लाइंग प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, सर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और फुल्ली प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक होती है बेटा सर रिवील्ड ब्लीडिंग, एक होती है कंसील्ड ब्लीडिंग, एक होती है मिक्स्ड। एक क्या होती है? मिक्स्ड। रिवील्ड के अंदर क्या होगा? ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा। कंसील्ड के अंदर बेटा डार्क रेड कलर देखने को मिलेगा। कुछ ब्लड तो बाहर आ जाएगा, कुछ ब्लड अंदर के अंदर रहेगा, और मिक्स्ड के अंदर कुछ ब्लड बाहर आएगा और कुछ अंदर रहेगा। कंसील्ड के अंदर क्या हो रहा? ब्लीडिंग तो हो रही है, लेकिन जो प्लेसेंटा सेपरेट हुई है उसके पीछे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। चलो सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर। सर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग पूछिए, कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर बेटा पेनलेस ब्लीडिंग होगी, जिसके अंदर दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग हो रही होगी, उसे बोलेंगे अब्रप्टियो प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे?
अब्रप्टियो प्लेसेंटा, सॉरी पेनफुल, क्या होगी बेटा, पेनफुल। अगर पेनलेस की मैं बात करके चलूं, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, प्लेसेंटा प्रीविया। अब सुनना कि सर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन के अंदर अगर अपन रेस्ट दे देंगे महिला को, रेस्ट देने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, रेस्ट देने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। बोलते ना कि भाई बेड रेस्ट कर ले ब्लीडिंग रुक जाएगी, नहीं सर रेस्ट के दौरान भी ब्लीडिंग होती रहेगी, रेस्ट का कोई लेना नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर बेटा अपने को टर्मिनेट करना किसको, प्रेगनेंसी को। किसको टर्मिनेट करना है, प्रेगनेंसी को। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है प्रेगनेंसी को क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। इसके अंदर अब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर अपन वेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। सर जो प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर टाइप फर्स्ट जो प्लेसेंटा प्रीविया होगा और टाइप सेकंड जो प्लेसेंटा प्रीविया होगा, टाइप सेकंड के अंदर कौन सी वाला, एंटीरियर। इनके अंदर तो वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल, क्या होती है, पॉसिबल। लेकिन बेटा जी टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप थर्ड और बेटा जी टाइप फोर्थ जो प्लेसेंटा प्रीविया होगा, इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। अपने को क्या परफॉर्म करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन। क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन। एक साइन पूछा जाता है पेपर के अंदर, स्टॉलवर्थी साइन। कौन सा साइन बेटा, स्टॉलवर्थी साइन। सर जी स्टॉलवर्थी साइन कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, या मैं बोलूं कोर्साकॉफ साइन भी बोल देते हैं, क्या भी बोल देते हैं, कोर्साकॉफ साइन, स्टॉलवर्थी साइन। वो अपने को देखने को मिलता है टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर बेबी की डेथ हो सकती है, अरे बेबी की डेथ हो सकती है। चलो सर यहां तक पल्ले पड़ी चीजें। चलो सर आइएगा, अब नेक्स्ट आएगा तो कोई पॉइंट बताएंगे। नेक्स्ट वन आ गया बेटा, सर व्हेन द अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट द लोअर सेगमेंट रिलैक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक ऐसी कंडीशन हो जाए जब अपर सेगमेंट तो क्या कर रहा हो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। अपर सेगमेंट के अंदर क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या हो, रिलैक्स हो, तो इसे बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। अरे किस नाम से जानेंगे इसे, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के नाम से इसको जान के चलेंगे। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा जी कौन सा हार्मोन होता है जो कि 8 से 10 सप्ताह, मैं बोलूं एक ही बात बोल दूं, 12 सप्ताह तक। कब तक बेटा, 12 सप्ताह तक प्लेसेंटा के फंक्शन को रोल प्ले करता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन। कौन बनाता है इसको, कौन बनाता है, एचसीजी। कहां से बनता है, बता सकते हो क्या, एचसीजी को बनाने वाला कौन होता है, याद रख लेना बेटा, कौन, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। क्या होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट किसको बनाता है बेटा जी, एचसीजी को बनाने का काम करता है, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन को बनाने का काम करता है। सर इसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो जाता है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है बेटा 6 to 7th डे, या मैं बोलूं 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 7वें दिन के ऊपर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इसको अगर बेटा ब्लड के अंदर अपने को चेक करना है तो 8 to 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 8वें से 9वें दिन के ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद अपन चेक करते हैं ब्लड के अंदर किसका लेवल मिलेगा, एचसीजी। अगर बेटा अपन यूरिन के अंदर चेक करना चाहते हैं, यूरिन के अंदर मिलेगा बेटा 4 to 5th डे, 4 to 5th डे आफ्टर मिस्ड पीरियड, आफ्टर ए मिस्ड पीरियड। अरे बेटा जी कई बार देखा होगा आप लोगों ने, माता बहनें क्या करती हैं, सर अगले महीने, जैसे कि पिछली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो 22 तारीख को आ गई भाई, अगली कब आनी थी, 28 दिन के अनुसार 20 या 22 तारीख तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन 20 से 22 तारीख नहीं आई तो अपन बोल देते यूपीटी कर ले भाई। क्या कर ले, यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। तो बेटा जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी है ना, उसके 4 से 5 दिन के बाद, 4 से 5 दिन के बाद पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर अपने को क्या मिलेगा बेटा, एचसीजी। क्या मिलेगा, एचसीजी। एचसीजी का पीक लेवल कब होता है, याद रख लेना 60 to 70 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब 60 से 70 दिन की प्रेगनेंसी हो जाती है, मैं बोलूं एक ही बात, 8 से 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी, कितने सप्ताह की, 8 से 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी होगी, 60 से 70 दिन की प्रेगनेंसी होगी, तो पीक लेवल होगा। क्या होगा, पीक लेवल होगा। और उस टाइम पे अपने को क्या देखने को मिलेगी, मॉर्निंग सिकनेस। अरे क्या देखने को मिलेगी, मॉर्निंग सिकनेस के नाम से उसको जानते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस के अंदर बेटा जी अपने को महिला को समझाना चाहिए, जब भी वो बेड से उठे खाली पेट नहीं उठना, कुछ ना कुछ खा पी के उठना है। नेक्स्ट वन आएगा, नेक्स्ट है एचसीजी हार्मोन इज मेंटेन प्रेगनेंसी और परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी टिल प्लेसेंटा मैच्योरेशन। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना कब से स्टार्ट हो जाता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना कब से स्टार्ट हो जाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना कब से स्टार्ट हो जाता है, याद रखना 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब से बेटा, 6 सप्ताह ऑफ प्रेगनेंसी पे स्टार्ट हो जाएगा और 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में बच्चे का पार्ट फीटल की तरफ से कौन काम करता है, कोरियोनिक फ्रोंडोसोम। कौन काम करता है, कोरियोनिक फ्रोंडोसोम। और मदर की तरफ से डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस काम करता है। इस चीज को भी याद रख लेना, पल्ले बांध लेना। चलो सर जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सर आइएगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, ये आ गया ना, पोलरिटी ऑफ यूट्रस, ये हो गया, ये हो गया। सर व्हेन द फीटस डाइज एंड रिटेन इन द यूट्रस इज कॉल्ड, जब बच्चा बेटा क्या है डाई हो गया और कहां पर है, यूट्रस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन। बेटा जी मिस्ड अबॉर्शन एक ऐसे प्रकार का अबॉर्शन होता है जिसके अंदर मम्मी अनअवेयर रहती है। क्या रहती है, मम्मी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या घटना घट रही है, उसके यूट्रस के अंदर, उसके बच्चेदानी के अंदर क्या घटना घट रही है। बच्चे का क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। वाइटल साइन बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्या है, अब्सेंट है। हाँ फीटल के बॉडी पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन फीटल जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। मम्मी क्या होगी, अनअवेयर होगी। देखना अबॉर्शन होता है बेटा जी दो प्रकार का, है ना। एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कौन से वाला होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मींस क्या होता है, अपने आप खुद से ही अबॉर्शन होना। और एक होता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक अबॉर्शन का एक टाइप है। सर इसके अंदर स्पॉन्टेनियस के अंदर एक आता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, सुना है क्या, थ्रेटेंड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन एक ऐसे प्रकार का अबॉर्शन होता है जिसके अंदर बेटा अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंची है जहां से अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो इस प्रकार के अबॉर्शन के अंदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है, रह सकती है। अबॉर्शन तो हो गया स्टार्ट, लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंचा, उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां से अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। तो इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर क्या देंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे। इसके अंदर एब्डोमिनल पेन तो होगा लेकिन डल होगा, हल्का फुल्का सा होगा, और सर्वाइकल डायलेट भी नहीं देखने को मिलेगा। एक होता है बेटा इनविटेबल, एक इनविटेबल अबॉर्शन। इनविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या होगा बेटा जी, इनविटेबल अबॉर्शन के अंदर अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और उस लेवल पे पहुंच गई जहां से अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। एक होता है बेटा इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कौन सा होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कुछ पार्ट तो कुछ कंसेप्शनल प्रोडक्ट तो बाहर आ गया, कुछ अंदर रह गया, डीएनसी करना, डायलेशन एंड कर्टेज। एक होता है बेटा जी कंप्लीट, कौन सा होता है, कंप्लीट अबॉर्शन, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंसेप्शनल प्रोडक्ट क्या हो गया, बाहर आ गया। एक होता है रिकरेंट अबॉर्शन, कौन सा होता है, रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट को ही क्या बोलते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन, जिसके अंदर बेटा ऐसी हिस्ट्री मिली हो तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन, लगातार 3 बार हो चुके, कंसीव करती है महिला, लेकिन बेटा क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। 3 बार कंसीव हो चुका है लेकिन तीनों बार अबॉर्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन, या मैं बोलूं उसको बोलेंगे हैबिचुअल अबॉर्शन। इस प्रकार के अबॉर्शन के अंदर अपन मैकडोनाल्ड सूचरिंग करते हैं। क्या करते हैं, मैकडोनाल्ड सूचरिंग अपन करके चलते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा सर्कलेज सूचरिंग। क्या बोलते हैं, सर्कलेज सूचरिंग। ध्यान से सुनना, समझ में आया क्या, कौन सी सूचरिंग कर देंगे बेटा, अगर हैबिचुअल अबॉर्शन है, रिकरेंट बार बार अबॉर्शन वाली कंडीशन आ रही है, तो मैकडोनाल्ड सूचरिंग करते हैं, और सर उसको बोलते हैं सर्कलेज सूचरिंग। क्या बोलते हैं, सर्कलेज सूचरिंग। सर इस सूचरिंग को अपन परफॉर्म करेंगे 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी पर, 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी होगी तब परफॉर्म करेंगे, और इनको ओपन कर देंगे बेटा जी कब, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब बेटा, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर अपन ओपन कर देंगे, 36 to 37, 38, 36 के बाद अपन ओपन कर देंगे। चलो सर, क्या हो जाता है, क्या कहां से होगा, अगली बार बताना बेटा, अगली बार बता देना। ये लो, अच्छा चलो, वेरी गुड। चलो आइएगा, एन अबॉर्शन डेट कैन नॉट बी हील्ड और देयर इज नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी कॉल। कौन सा बेटा, ऐसा अबॉर्शन जिसके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं है, इनविटेबल। सर इंप्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी क्या बोला जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक प्रकार की प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर बेटा सर नॉर्मल कंडीशन में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहां पर इंप्लांट होता है, यूट्रस के अंदर। कहां पर होता है, यूट्रस। ऐसी कंडीशन होगी बेटा जी यूट्रस के अंदर ना होकर यूट्रस से बाहर हो जाए, तो मोस्टली केसेज के अंदर कहां पर देखने को मिलता है बेटा, सर फैलोपियन ट्यूब। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब। कुछ केसेज के अंदर कहां देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी। और कई केसेज में बेटा सर्विक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। कहां पर, सर्विक्स। लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट होते हैं, यस या नो। सर इंटरस्टिशियल या इसी को बोलते हैं इंट्राम्यूरल। सर इस्टमस होता है, एम्पुला होता है, और एक कौन सा होता है, इनफंडिबुलम। तो सबसे ज्यादा 70% जो चांस होते हैं वो कहां होने के होते हैं, सर एम्पुला में होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आप क्या पता लगाओगे, एमनोरिया होगा। क्या होगा, एमनोरिया। एमनोरिया का मींस होगा अब्सेंस होती मेंस्ट्रुअल साइकिल,
नेक्स्ट वन बेटा एब्डोमिनल पेन होगा, क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। और थर्ड नंबर पे होगी वेजाइनल ब्लीडिंग, क्या होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग। ट्राइड सिम्टम होते, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्राइड सिम्टम, कितने सिम्टम होते, 3। और 3 सिम्टम कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एमनोरिया होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। बेटा रफ्चर हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर रफ्चर हो गई तो अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, महिला हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। कोई बच्चा बता सकता है क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? अच्छा, वेरी गुड बेटा हरदेव, वेरी गुड, शाबाश। कोल्डोसेंटेसिस नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना? कोल्डोसेंटेसिस एक पाउच होता है, कोल्डोसैक होता है, वहां पर नॉर्मली 1 से 3 ml फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा, उस पाउच के अंदर 1 से 3 ml क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। अगर उस फ्लूइड के अंदर क्या हो, ब्लड हो, क्या हो बेटा, ब्लड हो, तो वह इंडिकेट करेगा कौन सी प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंडिकेट करने का कार्य करेगा। चलो सर, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, चलो बनेगी, आदत बनेगी है ना। चलो सर, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूट्रस, मेन फैलोपियन ट्यूब, 90 to 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन फैलोपियन ट्यूब। 90 से 95%, या मैं बोलूं एक ही बात 97.5% जो केसेज होते हैं ना, उसके अंदर कहां पर होने का चांसेस होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चांस होते हैं। इन विच 78% एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन एम्फुला, 78% बोल दिया, लेकिन बेटा लगभग 70% एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां पर होती है, एम्फुला पार्ट में होती है, 12% कहां पर होती है, इस्टमस में होती है। प्राइमरी पीपीएच ऑल्सो कॉल्ड अर्ली पीपीएच मींस ब्लड लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर ऑफ आफ्टर डिलीवरी। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जा सकता है, और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा प्राइमरी पीपीएच का, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट जो कॉमन कॉज होगा वो कौन सा होगा बेटा, एटोनिक यूट्रस। सेकेंडरी का बताओ बेटा, सेकेंडरी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, हेमरेज, हेमरेज तो फर्स्ट में भी होगा। सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज, अच्छा और कुछ, वेरी गुड, प्लेसेंटल बाइट्स, रिटेन्ड प्लेसेंटल बाइट्स, क्या होंगे बेटा, रिटेन्ड प्लेसेंटल बाइट्स। प्लेसेंटा के जो बाइट्स होते हैं वो रिमेन रह जाए, अंदर रह जाए। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोई टुकड़ा रह गया तो क्या हो जाएगा, रप्चर होगा, जो रप्चर होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। सर जैसे कि आपने सुना होगा प्लेसेंटा के ऊपर 15 से 20 रेड कलर का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोटिलिडोन, क्या बोलते हैं, कोटिलिडोन के नाम से जानते हैं। 15 से 20 अपन जब डिलीवरी हो चुकी होती है, प्लेसेंटा बाहर आती है, तो अपन कोटिलिडोन्स को भी काउंट करते हैं। किसको भी काउंट करते हैं, कोटिलिडोन्स को भी काउंट किया जाता है। और कोटिलिडोन्स कितने होने चाहिए, 15 से 20 होने चाहिए। अगर कोई कोटिलिडोन मिस मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा क्या हो सकता है सर, आने वाले समय में क्या हो सकती है सर, पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट वन बेटा सेकेंडरी पीपीएच, लेट पीपीएच अक्कर आफ्टर, हाँ पहले 24 घंटे के अंदर पहले 24 घंटे के अंदर होता है तो क्या बोलते हैं बेटा जी, प्राइमरी पीपीएच 24 के बाद होता है। सेकेंडरी पीपीएच 24 से लेकर कितने तक, 42 दिन तक हो सकता है। कितने दिन तक हो सकता है, 42 दिन तक हो सकता है, या मैं बोलूं 6 सप्ताह तक हो सकता है। कितने सप्ताह तक, 42 दिन बेटा, या 6 सप्ताह तक हो सकता है, 42 दिन या 6 सप्ताह तक हो सकता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी सर, जो प्राइमरी पीपीएच होता है उसके अंदर 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू पीपीएच, कौन सा पीपीएच होता है, और एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच, कौन सा होता है, थर्ड स्टेज पीपीएच। दोनों में से कॉमन कौन सा होता है, दोनों में से कॉमन कौन सा होता है, प्राइमरी पीपीएच में ट्रू पीपीएच कॉमन होता है, थर्ड स्टेज पीपीएच कॉमन होता है, बताओ क्वेश्चन बनाए, ट्रू पीपीएच कॉमन होगा या थर्ड स्टेज पीपीएच कॉमन होगा बेटा, बताओ रे, बताइएगा बताइएगा बताइएगा। बताओ 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 बताइएगा, बताओ बेटा जे, कौन सा जे बेटा, जे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ट्रू पीपीएच कॉमन होता है, कौन सा होता है, ट्रू पीपीएच। चलो नेक्स्ट है सेकेंडरी पीपीएच का, क्या, चलो रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स या रिटेन प्लेसेंटल बाइट होगा। द मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल एमनियोट्स डेवलप इनटू फैलोपियन ट्यूब, ये क्वेश्चन पूछा है, ये पॉइंट है बेटा। जो मुलेरियन डक्ट होती है वो सर फीमेल पर्सन के अंदर किसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को किस नाम से जानते हैं, ओविडक्ट। सर किस नाम से जानते हैं, यूट्राइन डक्ट, किस नाम से जानते हैं, यूट्राइन डक्ट। और किस नाम से जानते हैं, सेल्फिंगिस।
अरे किस नाम से जानते हैं? सेल्फिंगिस के नाम से जानते हैं। सेल्फिंजाइटिस का मीन्स होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन होना। सेल्फिंजेक्टोमी का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? एम्पुला। कौन सा होता है? एम्पुला। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल को क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल। नेक्स्ट वन आएगा पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू डोड्रलिन बेसिलाई। किसके कारण होती है? डोड्रलिन बेसिलाई के कारण क्या होती है? वेजाइना की जो पीएच होती है वो कैसी होती है? एसिडिक। कैसी होती है बेटा जी? एसिडिक होती है। अब सुनना सर, या मैं बोलूं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये भी मिल सकता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के कारण। किसके कारण बेटा? इसी को बोलते हैं फिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस किसका नाम है? डोड्रलिन बेसिलाई का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसके कारण जो वेजाइना होती है उसकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक। और कितनी होती है? 3.8 टू 4.5 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। कौन से टाइम पर होती है बेटा? ये रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होती है। किसके दौरान होती है? रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होती है। और रिप्रोडक्टिव एज को ही क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज चाइल्ड बियरिंग एज। क्या बोलते हैं? चाइल्ड बियरिंग एज के नाम से जानते हैं। ऑल्सो नोन एज चाइल्ड बियरिंग एज। सर ये कब से लेकर कब तक होती है? 15 से लेकर 45 साल तक होती है। 15 से लेकर 45 साल तक होती है। 30 साल समथिंग बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज होती है। अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, सर रिप्रोडक्टिव एज के दौरान तो वेजाइना की पीएच कैसी बता दी मैंने? एसिडिक बता दी। सर पहले कैसी होती है? एल्केलाइन। और बाद में कैसी होती है? सर कैसे, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एस्ट्रोजन की वजह से होती है। वेरी गुड। और एक छोटी सी बात बताओ। चलो वेरी गुड। एक छोटी बात बताओ बेटा सर जब एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की, कैसी पीएच होती? एसिडिक। अगर बेटा एसिड, अरे मक्खी क्या करके मानेंगी है, अगर एसिड में कोई भी चीज डालेंगे तो भस्म हो जाएगी, है ना, जल जाएगी। और जो अपना स्पर्म होता है, सीमन होता है, उसकी जो पीएच होती है बेटा जी एल्केलाइन होती है। कैसी होती है? एल्केलाइन। काम की चीज है बताना। तो फिर बेटा जब जो सीमन है जब एसिडिक नेचर में जाएगा तो उसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ता है? उसका क्यों नहीं बिगड़ता रे? तुम भी बताओ रे, तुम्हें बता रखा ओवीजी के दौरान है? बताओ, दिमाग लगाया क्या कभी ऐसा क्वेश्चन कि सर एसिडिक नेचर में जब सीमन जाएगा तो भस्म होगा, फिर भी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? अच्छा, लेयर होती है उसके ऊपर, और लेयर होती तो लेयर कर देती है काम तमाम उसका है। हेलो, जिस मनदीप को बोला है। हाँ बताओ रे। हेलो हेलो हेलो, बोलो। हेलो हेलो। चलो देखिएगा बेटा, मैं बताता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना, प्यूबर्टी से पहले और मेनोपोज के बाद कैसा हो जाएगा? एल्केलाइन नेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जी जो ये डोड्रलिन बेसिलाई आपको नजर आ रहा है ना, डोड्रलिन बेसिलस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये क्या काम करता है? जो वेजाइनल सेल होती ना, वेजाइनल सेल के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोजन। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को ये किसके अंदर बदलता है? लैक्टिक एसिड। किसके अंदर बदलता है? लैक्टिक एसिड। कुछ बात समझ में आई क्या? जो ये डोड्रलिन बेसिलस बैक्टीरिया है, ये ग्लाइकोजन को किसके अंदर बदलेगा? लैक्टिक एसिड। किसके अंदर बदलेगा? लैक्टिक एसिड। बेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के दौरान अच्छी खासी क्या होती है? वेजाइनल सेल की संख्या होती है, और अच्छा खासा उनके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन। और अच्छा खासा क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लेकिन प्यूबर्टी एज से पहले वेजाइनल सेल की संख्या क्या होगी? कम। तो कम होगी तो उनके अंदर कम नंबर में क्या होगा? ग्लाइकोजन। और कम ही क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। सर मेनोपोज के बाद क्या हो जाता है? एट्रोपी हो जाती है वेजाइनल सेल के अंदर। क्या हो जाती है? एट्रोपी। सेल का साइज क्या हो जाएगा? कम। और सेल का साइज कम होगा तो ग्लाइकोजन उसके अंदर क्या होगा? कम। और कम होगा तो कम ही क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अब दूसरी बात सुनना बेटा, बड़ी प्यारी बात, कि सर रिप्रोडक्टिव एज के दौरान क्या होता है? एसिडिक नेचर होता फिर भी सर्वाइव कैसे करता है? आपने एक पढ़ा होगा वेस्टिबुल। वेस्टिबुल एक पार्ट होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर, और उसके अंदर होता है बेटा एक वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, एक होता है बेटा स्किन डक्ट ग्लैंड।
सुनी है क्या? और एक सुनी होगी बेटा स्किन डक्ट, बार्थोलियन डक्ट ग्लैंड। कौन सी सुनी होगी? बार्थोलियन डक्ट ग्लैंड। बेटा जी जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं या सर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, ये दोनों डक्ट ग्लैंड क्या करती हैं? इन दोनों डक्ट से क्या आते हैं? सिक्रीशन आते हैं। क्या आते हैं? सिक्रीशन। और जो ये सिक्रीशन आएंगे वो किस नेचर के होंगे? एल्केलाइन नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे? ये एल्केलाइन नेचर के सिक्रीशन कुछ टाइम के लिए वेजाइना के पीएच को मेंटेन कर लेते हैं, जिससे स्पर्म क्या हो जाता? गुजर जाता है। तो याद रखोगे क्या? अरे यस या नो समझ में आए क्या? सर जो बार्थोलियन डक्ट ग्लैंड और स्किन डक्ट ग्लैंड है, इसके जो सिक्रीशन होते हैं फेवरेबल होते हैं किसके लिए? सीमन के लिए, स्पर्म के लिए, और इनसे गुजर के काम पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में कौन इंतजार कर रहा होता है? ओवम। चलो वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो नेक्स्ट वन आएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करके चलें तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? मैटरनल फोलेट। मम्मी को क्या लेनी चाहिए? फोलिक एसिड की टैबलेट। किसकी टैबलेट लेनी चाहिए भैया? फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए। सर 3 मंथ बिफोर कंसीव करने से 1 से 3 महीना पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसकी टैबलेट? फोलिक एसिड की टैबलेट। और साथ में बेटा किसकी टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं? जिंक। किसकी? जिंक की टैबलेट। ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। पहले ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी के दौरान एक नर्सिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए फीटल हार्ट साउंड को सुनना है तो कहां से सुनेगी बेटा? अबव द सिंपाइसिस प्यूबिस। टोटल ट्राइमेस्टर कितने होते हैं बेटा जी? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है जब कंसीव किया उस दिन से लेकर 12 सप्ताह, दूसरा होता है 13 से लेकर 28 सप्ताह, तीसरा होता है 29 से लेकर 40 सप्ताह। सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर कौन सा होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर। कौन सा होता है सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर? सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर होता है। सर मोस्ट जो कॉमन कोज होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का वो क्या होगा? फोलिक एसिड की कमी होना, और साथ में क्या होगा? जिंक होगा। फोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? डीएनए। सर अगर मैं बात करके चलूं, मैं आपको समझाने का काम करूं कि सर इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो फोलिक एसिड जो अपना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, जो न्यूरल ट्यूब होती है बेटा, वो होती है प्रीकर्सर। क्या होती है? प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मीन्स होता है बनाने वाली। किसको बनाने वाली होती है? सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करती है। इसके अंदर आएगा एक तो अपना आएगा ब्रेन को बनाती है, और सीएनएस के अंदर दूसरा आता है स्पाइनल कोड। क्या आता है? स्पाइनल कोड को बनाने का काम करती है। नॉर्मल कंडीशन में देखा गया कि जो न्यूरल ट्यूब होती है वो फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्यूज। फ्यूज का मीन्स होता है क्लोज। 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 3 से 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अगर वो 3 से 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे फ्यूज होगी तो नॉर्मल होगा न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। अगर फ्यूज नहीं होती तो क्या होगा? न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आएगा। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर एक वर्ड सुना होगा एनेंसिफेली। क्या सुना होगा? एनेंसिफेली। एक सुना होगा बेटा जी एनसिफेलोसील। क्या सुना होगा? एनसिफेलोसील आता है। और एक सुना होगा स्पाइना बाइफिडा। क्या सुना होगा? स्पाइना बाइफिडा। और स्पाइना बाइफिडा के अंदर 2 आते हैं बेटा जी, एक आता स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक आता बेटा जी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। क्या आता? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, और एक आता ओकल्टा। सर एनेंसिफेली का मींस क्या होगा? ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बच्चे का क्रेनियल वॉल्ट और सेरिब्रल हेमिस्फीयर एब्सेंट हो, ऊपर से पूरी की पूरी खोपड़ी क्या हो? एब्सेंट हो, उसे बोलते हैं एनेंसिफेली। एनसिफेलोसील का मींस क्या होगा? एनसिफेलोसील एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्रोट्रूजन हो जाता है ब्रेन के पार्ट का थ्रू एन ओपनिंग इनटू द स्कल। सर खोपड़ी के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट करके ब्रेन के अंदर वाला कोई भी एक हिस्सा बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा एनसिफेलोसील। ये बच्चा सर्वाइव कर सकता है, जी सकता, लेकिन ये बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। आने वाले विद इन 1 वीक के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट वन बेटा जी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर, ओकल्टा एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर इनकम्प्लीट फॉर्मेशन हुआ है किसका? स्पाइनल कोड का। बहुत सारा एरिया ऐसा रह गया जो कि डेवलप नहीं हुआ है। इसके अंदर केवल और केवल अपने को देखने को मिलेगा टफ ऑफ हेयर। क्या देखने को मिलेगा? टफ ऑफ हेयर। टफ ऑफ हेयर का मींस होगा बालों का गुच्छा होगा, और एक डिंपल देखने को मिलेगा, गड्ढा देखने को मिलेगा। सिस्टिका के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रोट्रूजन। और प्रोटीन बेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेनिंजोसिल। क्या होता है? मेनिंजोसिल। और एक होता है माइलोमेनिंजोसिल। क्या होगा? माइलोमेनिंजोसिल। मेनिंजोसिल के अंदर केवल और केवल मेनिंजेस का प्रोट्रूजन होगा, और माइलोमेनिंजोसिल के अंदर स्पाइनल कोड का, स्पाइनल नर्व का और बेटा मेनिंजेस का प्रोट्रूजन होगा। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला अगर कोई बेबी है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बेबी के अंदर कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? कौन सी पोजीशन देनी? प्रोन पोजीशन। क्यों देनी है प्रोन पोजीशन? टू प्रिवेंट ए रप्चर ऑफ सैक, ताकि सैक रप्चर ना हो। माइलोमेनिंजोसिल का बच्चा है तो उसके अंदर डायपर को वियर नहीं करना, डायपर नहीं पहनना,
क्योंकि बच्चा सुसु करेगा और सुसु करेगा तो यूरिन इरिटेट करेगा किसको, सैक, और सैक रप्चर हो सकता है। सैक को रप्चर से प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपने को एक मॉइस्ट एनएच डिप्ड स्टेराइल गोज से कवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। चलो सर नेक्स्ट आइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। नर्स हो गया, अबाउट द सिंपैथिस प्रोविस, विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी का नाम क्या है? आईजीजी। अरे क्या नाम है? आईजीजी। एक ऐसी एंटीबॉडी का नाम बताइएगा जो कि बच्चे के अंदर, बच्चे का जन्म होने के बाद सबसे पहले डेवलप होती है। सर ये कितनी होती है? गम दे के नाम से याद रखते हैं ना, 5 होती है। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। सर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आईजीजी, सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट आईजीएम, मैक्रो एंटीबॉडी किसे बोलते हैं? आईजीएम। सबसे पहले फाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन करती है? आईजीएम। सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी होती है? आईजीजी। सर पेंटामर स्ट्रक्चर किसका होता है? आईजीएम। मोनोमर स्ट्रक्चर किसका होता है? आईजीजी। बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे के अंदर सबसे पहले डेवलप होने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी? आईजीए है। अच्छा और कुछ? आईजीजी। और हमेशा याद रखना, बच्चे का जन्म होने के बाद सबसे पहले बच्चे के अंदर डेवलप होती है बेटा आईजीएम। क्या होती है बेटा? आईजीजी, आईजीए। ये मम्मी की है, किसकी एंटीबॉडी है? मम्मी की। सबसे पहले क्रॉस कौन करती है? आईजीजी। बच्चे को दूध के द्वारा, मम्मी के दूध के द्वारा आईजीए। लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे की खुद की सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है? आईजीएम। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, याद रखना। सर ए बेसलाइन शेप कैविटी दैट फॉर्म ए रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्ब इज कॉल्ड पेल्विक ग्रिडल। क्या बोलते हैं उसे? पेल्विक ग्रिडल। क्या क्वेश्चन है बेटा? एक बेसिन शेप की कैविटी होती है। कैसी होती है? जैसे अपना कटोरे से टाइप का एक क्या होती है? कैविटी होती है, जहां पर एक रिंग बनती है बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्ब। उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल। अरे बोलो ना, ग्रिडल। आइएगा सर, ए हार्मोन दैट प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ कॉर्पस लुटियम, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एक ऐसा हार्मोन जो कि मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता, मेंस्ट्रुएशन को आने नहीं देता और प्रेगनेंसी को सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ कॉर्पस लुटियम के फंक्शन को करता है, तो क्या होगा? एचसीजी। देखिएगा बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन, क्या पूछ लिया जाए? प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन कौन सा होगा? प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन आपसे पूछा जाए, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन, तो कौन सा होगा प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन? तो याद रख लेना बेटा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन। बेटा जी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? याद रखना, अगर बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। क्या आएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बेटा जी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होगा तो मेनोपॉज आएगा। क्या आएगा? मेनोपॉज। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेस्टेरोन, और मेनोपॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एस्ट्रोजन। कौन होगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन आएगा, इन द फीटल स्कल द ब्रैगमा इज फाउंड। देखिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लो मैं बता देता हूं आप लोगों को, सिंपल सी बात है। देखिएगा सर, एक वर्ड होता है वर्टेक्स, नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स एक एरिया होता है जो कि प्रेजेंट होगा एंटीरियर फोंटेनल टू पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच में। क्या होगा? वर्टेक्स एक एरिया होता है एंटीरियर फोंटेनल से लेकर पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच में होगा। एक वर्ड होता है बेटा ग्लैबुला। क्या होता है? ग्लैबुला। और ग्लैबुला का मीन्स होता है रूट ऑफ नोज, जहां से नाक की शुरुआत होती है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लैबुला। नेक्स्ट वन बेटा जी, एक होगा वर्टेक्स बोल दिया मैंने, ग्लैबुला बोला मैंने, एक नेक्स्ट वन याद रख लेना बेटा ब्रो। क्या बोलेंगे? ब्रो। ब्रो बोल दिया, या मैं इसी को बोल सकता हूं सिंसिपुट। क्या बोल सकता हूं? सिंसिपुट। ब्रो या सिंसिपुट वह एरिया होता है जो कि एंटीरियर फोंटेनल से लेकर रूट ऑफ नोज तक होता है, ग्लैबुला तक होता है, उसे क्या बोलते हैं? सर मैंने क्या बोला? एंटीरियर फोंटेनल से लेकर सर ग्लैबुला तक। कहां तक बेटा? ग्लैबुला तक जो एरिया होगा उसे ब्रो या सिंसिपुट के नाम से जानते हैं। और एक होता है फेस। क्या होता है? फेस। फेस कहां से लेकर कहां तक होता है? फेस होता है ग्लैबुला से लेकर जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ तक होता है। कहां तक होता है? ग्लैबुला से लेकर जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ तक जो होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? फेस। अरे उसे क्या बोलेंगे? फेस के नाम से अपन जानेंगे। चलो सर, यहां पे पूछा था फीटल स्कल के अंदर ब्रैगमा इज फाउंड। ब्रैगमा क्या होता है? एंटीरियर फोंटेनल को किस नाम से जाना जाता है? ब्रैगमा। यस या नो? एंटीरियर फोंटेनल इज आल्सो नोन एज ब्रैगमा, पोस्टीरियर फोंटेनल इज नोन एज लैम्बडा। पोस्टीरियर फोंटेनल को लैम्बडा, एंटीरियर फोंटेनल को ब्रैगमा। एंटीरियर फोंटेनल की शेप कैसी होती है?
डायमंड। और पोस्टीरियर फ्रंटेनल की कैसी होती है? ट्रायंगुलर। एंटीरियर फ्रंटेनल के अंदर कितने सूचर से मिलकर बना होता है? 3 सूचर। कितने? 3। कौन से 3 सूचर? फ्रंटल, सैजाइटल, कोरोनल। सर पोस्टीरियर फ्रंटेनल कितने सूचर से मिलकर बना होता है? 2, एलएस, लैम्बडॉइड और सैजाइटल, लैम्बडॉइड और सैजाइटल सूचर। नेक्स्ट वन आएगा फेटल स्कल ब्रैगमा, जंक्शन ऑफ सैजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल। हाँ ये आ गया है ना, ये तीनों मिलकर बनाते हैं। एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। बेटा जी एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन होना, बाहर आ जाना सर किसका? एंडोमेट्रियल टिश्यू का। जो एंडोमेट्रियल पार्ट होता है यूट्रस का, इनर लेयर होती है, उसका एबनॉर्मली क्या हो जाना? प्रोलिफिकेशन हो जाना, बाहर आ जाना यूट्रस से, उसे आपको बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। क्या टर्म बोलेंगे बेटा उसे? एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। सर जो कॉन्ट्रासेप्टिव अपन यूज करते हैं या पाइल्स अपन यूज करते हैं जो कि बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, वो कैसे करेंगी? ओवुलेशन को होने नहीं देती। किसको नहीं होने देती हैं? ओवुलेशन को नहीं होने देती हैं। बस बेटा, थैंक यू। चलो नेक्स्ट आइएगा, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी इंसर्शन करते हैं तो आईयूडी इंसर्शन करने के कारण बेटा कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? या कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? पेन। क्या होगा? पेन। बेटा निकालते, रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग। क्या होगी? ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन रिमूव करने का क्या होगा? ब्लीडिंग। एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन यूट्रस लुक्स लाइक। 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर यूट्रस कैसा दिखता है? साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट। सर फिर आगे 10 सप्ताह पे क्रिकेट बॉल कैसा दिखने लग जाएगा? क्रिकेट बॉल। 12 सप्ताह पे कैसा हो जाएगा? ग्लोबुलर शेप। और बेटा 36 सप्ताह पे कैसा हो जाएगा? फीटल हेड शेप। कैसा हो जाएगा? फीटल हेड शेप हो जाएगा। सर साइज ऑफ ग्रेप्स कैसा होगा? सर ग्रेप फ्रूट 8 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे क्रिकेट बॉल या ऑरेंज जैसा हो जाएगा, 12 सप्ताह पे ग्लोबुलर शेप और 36 सप्ताह पे होगा फीटल के हेड जैसा। रिलेशनशिप फीटल हेड एंड लिम्स इज एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे? रिलेशनशिप होना बेटा किसके? फीटल के बॉडी पार्ट्स के बीच में, आपस में, उसे क्या बोलेंगे? एटीट्यूड। क्या बोलेंगे? एटीट्यूड। जैसे कि बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन एटीट्यूड क्या होता है? फ्लेक्शन। क्या होता है? फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन कैसे होगा? बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज होंगी, अपर एक्सट्रीमिटी जो किसकी तरफ होंगी? चेस्ट। बच्चे की लोअर एक्सट्रीमिटीज किसकी तरफ होंगी? एब्डोमेन। फ्लेक्स होता है बच्चा सी शेप पोजीशन में होता है। जब मदर के गर्भ के अंदर होता है किस पोजीशन में होता है? सी शेप पोजीशन के अंदर होता है। अरे पल्ले पड़ रहा है क्या कुछ? रोहित, सनीश, मुकेश, स्वीटी, हरदेव, पिंकी, संजय, मोनिका, सुनैना, ज्योति, प्रीति, सुमन, केतन, हर्ष, रितु, सीमा, मोनिका, पिंकी, सुरेश, ज्योति, पल्ले पड़ रहा है क्या बेटा? चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना। चलो बेटा जी आइएगा। ये कैसे हटेगा अब? चलो, फोथरीगिल ऑपरेशन इज डन फॉर। जो फोथरीगिल ऑपरेशन होता है किसके लिए होता है? यूट्राइन प्रोलैप्स। जब यूट्रस क्या हो जाएगा? प्रोलैप्स हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, उस कंडीशन के अंदर कौन सा ऑपरेशन होगा? फोथरीगिल ऑपरेशन। इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट अटेम्प्ट फॉर 1 ईयर पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिना किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया लगातार 1 साल हो चुका है। सर हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं क्या करने की? बेबी को कंसीव करवाने की, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी। क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी किसके अंदर होता है? मदर के अंदर होता है। और एक वर्ड होता है स्टरलिटी, वो किसके अंदर होगा? फादर। या मेल पर्सन के लिए स्टरलिटी और फीमेल पर्सन के अंदर इनफर्टिलिटी वर्ड यूज किया जाता है। सर प्राइमरी इनफर्टिलिटी का कारण क्या होगा? कपल हैज हैवर हैड ए चाइल्ड। सर कपल है जो हस्बैंड और वाइफ है, उनके पास क्या कोई ना कोई बच्चा है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कपल हैज कंसीव्ड बट वुमेन आर अनेबल टू सस्टेन प्रेगनेंसी और कंसीव अगेन ड्यू टू इन्फेक्शन। कपल क्या है? कंसीव किया, लेकिन वुमेन क्या है? अनेबल है बच्चे को, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू, कंसीव तो कर लिया उसने, लेकिन कंसीव कर लिया लेकिन उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि बेटा जी इन्फेक्शन के कारण। सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण है
डी। आज के नाम पे इसका क्या नाम बदल दिया गया है? PMOS। क्या फुल फॉर्म होगी? पॉलीमेटाबॉलिक एंडोक्राइन, पॉलीमेटाबॉलिक एंडोक्राइन ES है बेटा, PMES है ना, PMOS नहीं, PMES, पॉलीमेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिंड्रोम। एंडोक्राइन सिंड्रोम हो गया है इसका नाम। तो सर मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण क्या है? PCOD, लेकिन आजकल क्या बोला गया? PMES के नाम से जानते हैं। चलो सर, स्टेरिलिटी, इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, स्पर्म एंड ओवम नहीं बन पा रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेरिलिटी। क्या बोलेंगे? स्टेरिलिटी। चलो सर, नेक्स्ट वन आ गया, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कपल है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गया। चलो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वर्क ऑन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के कहां पर काम करता है? मायोपिथियल सेल। और बेटा ब्रेस्ट के ऊपर यहां पर काम करने के साथ साथ ये क्या काम कराएगा? ये यहां से मिल्क का इजैकुलेशन कराता है। क्या करवाता है? मिल्क का इजैकुलेशन या इजेक्शन करवाता है, दूध को बाहर निकालता है। दूध को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। एंड ऑन यूट्रस, यूट्रस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क को दूर बाहर निकालता बेटा। और यूट्राइन के ऊपर भी ये काम कहां पर करता है? तो हमेशा याद रखना, मिडल मायोमेट्रियम के ऊपर काम करता है। और मिडल मायोमेट्रियम के अंदर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर पाई जाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं बेटा, मिडल मायोमेट्रियम को बोला जाता है लिविंग लाइगेचर। लिविंग लाइगेचर ऑफ ए यूट्रस के नाम से जानते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ ए यूट्रस। ये क्वेश्चन पूछा गया, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस के नाम से किसको जानते हैं? मिडल मायोमेट्रियम को जानते हैं, क्योंकि वहां पर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर पाई जाती हैं। और उन्हीं में से कौन गुजरती है? यूट्राइन आर्टरी, जो कि किसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है? यूट्रस को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जब ऑक्सीटोसिन आकर इसके ऊपर काम करेगा, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो यूट्राइन आर्टरी क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। और किससे प्रिवेंट किया जाएगा? PPH। अरे किससे प्रिवेंट किया जाएगा? PPH, क्योंकि यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी तो लॉस ऑफ ब्लड भी क्या होगा बेटा जी? कम होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन वर्क लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस का मींस होगा दूध को बनाने का काम करता है। और दूध को बाहर निकालने का काम कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और इसी को ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, और लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। 3 नाम बताए, लव हार्मोन, ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन, और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम। ओवुलेशन करवाने के लिए ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होगा? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है? जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं ना, उनको रफ्चर करने का काम करता है। और रफ्चर करेगा तो क्या होगा? ओवुलेशन। और ओवुलेशन होगा तो रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट। क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी ओसाइट। कौन सी साइट? सेकेंडरी ओसाइट। नैरोस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल, या इसी को क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल। क्योंकि बेटा जी इसकी लेंथ तो सेम होती है 1.25 सेंटीमीटर, लेकिन इसका डायमीटर कितना होता है? 1 mm। कितना होता है? 1 mm। 1.25 सेंटीमीटर लेंथ इन्फंडिबुलम की भी होती है, लेकिन उसका डायमीटर होता है 6 mm। कितना mm होता है? 6 mm। कितना होता है? 6 mm। चलो बेटा, हाँ ये आ गया। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल 1.25 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा? 1 mm। नैरोस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, यूट्राइन डक्ट का, सेल्फिंगिस का। इस्टमस ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है सर, मेजर 3 से 4 सेंटीमीटर इसको मेजर किया जाता है। एक ही मैं बात बोलूं बेटा, 2.5 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किसकी होती है? एम्पुला। अरे कौन सा पुला? एम्पुला। एंड 2 mm इन द डायमीटर, डायमीटर इसका कितना होगा बेटा? 2 mm। कितना डायमीटर होगा? 2 mm इसका डायमीटर होगा। चलो सर जी, अब आएगा एम्पुला। एम्पुला बेटा वाइडेस्ट पार्ट होता है और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यूजुअली फर्टिलाइजेशन, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है। सर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, यहीं पर क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी यहीं पर होती है। सर इन्फेंटिबुलम 1.25 सेंटीमीटर और अटैच होता है किसी ओवेरियन फिम्ब्रे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप पेल्विस? हार्ट फेल सेल्वी क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड।
फेवरेबल पेल्विस मदर के लिए कौन सा होता है? गायनेकोइड। कौन सा होता है? गायनेकोइड, जो कि किस शेप का होता है? राउंड। अरे किस शेप का होता है? राउंड। कितने प्रकार का पेल्विस होता है? 4। कितने प्रकार का होता है? 4। एक होता है गायनेकोइड पेल्विस, एक होता है प्यारे बच्चों एंड्रोइड पेल्विस, एक होता है एंथ्रेपॉइड पेल्विस। कौन सा पेल्विस होता है? एंथ्रेपॉइड पेल्विस। एंथ्रेपॉइड पेल्विस की जो शेप होती है बेटा ओवल शेप। कैसी शेप होती है? ओवल। अरे कैसी शेप होती है? ओवल। एक होता है बेटा प्लेटेपॉइड पेल्विस। कौन सा होता है? प्लेटेपॉइड पेल्विस। जो प्लेटेपॉइड जो पेल्विस होता है उसकी शेप कैसी होती है बेटा? किडनी शेप, या मैं बोलूं बेटा जी बीन शेप। कैसी शेप होती है? बीन शेप होती है। नेक्स्ट वन बेटा सडन गस ऑफ ब्लड लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ, क्या होगा? प्लेसेंटल सेपरेशन। सर डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजिनल वॉल ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड चैडविक साइन, है ना। अलग अलग साइन होते हैं। चैडविक साइन, चैडविक साइन का मींस होगा बेटा सर्विक्स का डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। कैसा होना? ब्लूइश। अगर वेजाइना का ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा तो क्या बोलेंगे? जैकवियर साइन। कौन सा साइन बोलेंगे? जैकवियर साइन के नाम से जानते हैं वेजाइना का डिस्कलरेशन होना। एक होता है गूडल साइन। कौन सा साइन होता है? गूडल। गूडल का मींस होगा सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का क्या होना? सॉफ्ट होना। नॉर्मली बेटा नॉन प्रेग्नेंट के अंदर टिप ऑफ नोज जैसा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान लिप्स जैसा हो जाता है। नेक्स्ट वन बेटा एक होता है हैगार साइन। क्या होता है? हैगार साइन। हैगार साइन का मींस होता है बेटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना, हैगार साइन। एक होता है बेटा ओसिएंडर साइन। कौन सा साइन होता है? ओसिएंडर। ओसिएंडर साइन का मींस होता है बेटा जी पल्सेशन का इंक्रीज हो जाना, पल्सेशन का इंक्रीज होना। एक होता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मींस होगा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलना। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, एक होता है पिस्कॉक साइन। कौन सा साइन होता है? पिस्कॉक साइन। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा यूट्रस। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक एसिमेट्रिकल एनलार्ज होगा क्या बेटा? यूट्रस। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल एनलार्ज। नेक्स्ट पर्सन आइएगा। चलो डिजीज डेथ पासेज, disease that passes from the parent to offspring across the placental said to be transmit वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोला जाएगा? अगर माता पिता को बीमारी, मम्मी को बीमारी प्लेसेंटा के द्वारा किसके अंदर पहुंच जाए? उसके होने वाले बच्चे के अंदर पहुंच जाए तो वर्टिकल ट्रांसमिशन। इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन थैलार्की। सबसे पहला कौन सा आता है? थैलार्की। सबसे लास्ट में क्या आता है? मिनार्की। क्या आता है? मिनार्की। मिनार्की का मींस होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी की एज होती है 10 से 16 साल। कब होती है? 10 से 16 साल। 10 साल से पहले आ गई तो क्या बोलेंगे? प्रीकोशियस प्यूबर्टी। कौन सी? प्रीकोशियस। और प्रीकोशियस प्यूबर्टी और बेटा 16 साल के बाद आ रही तो डिलेड प्यूबर्टी। कौन सी होगी? डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी? आइसोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल अपने को देखने को मिल सकती। चलो सर आइएगा नेक्स्ट बेटा जी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस का मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा? वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन होने का। वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन होने का मोस्ट कॉमन काज क्या होगा? गार्डिनेरिला वेजिनाइलिस। क्या होगा बेटा? गार्डिनेरिला वेजिनाइलिस। एक प्रकार से मैं बोलूं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल लैक्टेशनल मेस्टाइटिस। लैक्टेशनल मेस्टाइटिस के लिए अगर मम्मी के अंदर दूध वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम के ऊपर लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन होना, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एक चीज याद रखना फूड पॉइजनिंग के लिए, किसके लिए बेटा जी? फूड पॉइजनिंग। खाना खाने के कारण फूड पॉइजनिंग आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। याद रख लेना। मेनली बेटा स्टेफाइलोकोकस देखने को मिलता है वर्ल्ड लेवल पे। विच रूल यूज टू कैलकुलेट द जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए नेगल्स रूल। कौन सा यूज किया जाएगा? अरे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी का पता लगाने के लिए कौन सा रूल होता है? ईडीडी का पता लगाने के लिए नेगल्स रूल यूज किया। नेगल्स रूल के अंदर पहले अपने को पता होना चाहिए एलएमपी, प्लस में पता होना चाहिए 9 मंथ और प्लस में कितने दिन को ऐड करना? 7 डेज। अगर बेटा जी मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा है तो एक्स्ट्रा डे को ऐड करना है, कम है तो एक्स्ट्रा दिन को माइनस कर देना है। एलएमपी प्लस में 9 मंथ प्लस में 7 डे। ईडीडी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? नेगल्स फॉर्मूला। एपिजोटोमी इज बेस्ट डन कॉमनली प्रैक्टिकल इन मीडियोलेटरल। कौन सी होती है बेटा? मीडियोलेटरल। सबसे ज्यादा कौन सा टाइप होता है एपिजोटोमी का? मीडियोलेटरल। सर साइट कौन सी होगी? साइट होगी बेटा फोरचिट। कौन सी होगी? फोरचिट साइट होती है जहां पर अपने को इंसिजन लगा के चलते हैं। और कौन से टाइप पे लगाते हैं? सर मीडियोलेटरल। सर बीच से स्टार्ट किया और उसको कहां पर एक्सटेंड कर दिया? लेटरली उसको एक्सटेंड कर देते हैं। लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर।
लेटेंट जो फेज होती है बेटा, लेट के नाम से अपन ने जाना, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहां से होगी? सर्वाइकल डायलेशन होगा 1 से 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1 से 3 सेंटीमीटर। वॉकिंग एंड एम्बुलेशन, मदर क्या कर रही होगी बेटा? वॉकिंग कर रही होगी, हिल चल रही होगी। सर पोजीशन चेंज कर रही होगी बार बार, जो उसमें कंफर्ट होगी। स्लो पेस्ट ब्रीथिंग फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए आराम आराम से सांस ले रही होगी। लेटेंट जो फेज होता है, 3 फेज मैंने बताए हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। लेटेंट फेज के अंदर क्या हो रहा होगा सर? 1 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन होगा, माता जी अच्छे से घूम फिर रही होंगी, आराम से सांसें ले रही होंगी सर, और अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी। चलो नेक्स्ट आएगा लेटेंट फेज हो गई सर जी। एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव फेज के अंदर 4 से, चलो सर एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर के दौरान सर्वाइकल डायलेशन 4 से 7 सेंटीमीटर होगा। मदर काम होगी, क्वाइट होगी, मॉडिफाइड स्लो ब्रीथिंग पैटर्न, बैक एंड सैक्रल प्रेशर हो जाएगा, पोजीशन चेंज करेगी, एनाल्जेसिक्स फॉर कंफर्ट, पेन किलर ले लेगी, किसके लिए बेटा? आराम के लिए। ट्रांजिशनल फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होगा 8 से 10 सेंटीमीटर, कंप्लीट बेड रेस्ट होगा, पैटर्न बेस्ट ब्रीथिंग फॉर कंफर्ट एंड रिड्यूसिंग पेन। इसके अंदर मदर क्या हो जाती है? एंग्जियस हो जाती है, चिंतित हो जाती है बेटा। मदर को बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है, क्योंकि 9-8 से 10 सेंटीमीटर जब डायलेट होता है तो बच्चा बाहर आने को होता है। स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? इंट्रास्पिनियस डायमीटर। कौन सा होता है? इंट्रास्पिनियस डायनस। डंपा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू, कब तक बेटा? 3 मंथ तक। अगर डंपा का यूज करते हैं, डिपोक्सी मेथोक्सेन प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, क्या होती है फुल फॉर्म? डंपा की फुल फॉर्म बताओ रे। बोल दिया, अभी बोला मैंने अभी बोला है, अभी बोला है बेटा, आपके सामने ही बोला, बोलो रे बोलो। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, कैसा? टेट, टेटम टेट, है ना। डंपा इज सप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, द ब्रांच नेम इज अंतरा। जो डंपा होती है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बेटा, जिसका ब्रांडेड नेम क्या होगा? अंतरा। अरे कौन सा? अंतरा। 300 पॉइंट कर लें क्या आज? चलो, सहेली और ऑर्मिलोक्सफेन आल्सो नोन एज सेंट्राक्रोमेन इज वन ऑफ द सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। जो सहेली नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई आती है बेटा, सहेली, या उसी को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्मेलोक्सफेन, आल्सो नोन एज सेंट्रोमेन इज वन ऑफ द सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ। कहां पर बनती है सहेली नाम की कॉन्ट्रासेप्टिव? लखनऊ के अंदर। द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला में होती है, ये बाद। अकॉर्डिंग टू WHO डोज ऑफ लिवोनजेस्ट्रोल, एलएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिवोनजेस्ट्रोल, लिवोनजेस्ट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। कितने mg बेटा? 1.5 mg। अरे कितने mg है? 1.5 mg। स्टॉलवर्थी साइन सीन इन विच कंडीशन? अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। स्टॉलवर्थी साइन किसके अंदर होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा प्रीविया का भी कौन सा? टाइप सेकंड प्लेसेंटा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। अरे टाइप सेकंड होगा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया होगा। A sign of pregnancy consisting dark bluish or purplish red color of the vagina, cervical mucus as a result of increased blood supply to the area is known as Chadwick sign। या बेटा चैडविक ना हो तो क्या हो सकता है? जैकवियर साइन। कौन सा साइन हो सकता है? जैकवियर साइन। तो कितने पढ़ लिया आज? कितने पॉइंट हो गए होंगे? 100 हो गए क्या? हो गए या नहीं हुए? पक्का नहीं हुए? फिर 200 से स्टार्ट किया, 200 कुछ से स्टार्ट, 300 ही तो हुए। 273 से कहां से स्टार्ट किया था रे? एक बार देख लेते हैं। ये कितने से बोल रहा? 273। 234 से किया था। चलो पढ़ ले।
बहुत हैं। बहुत है क्या? बताओ बेटा एक बार, बहुत है क्या रे? आप लोगों से पूछा जा रहा है ऑनलाइन। चलो 1.25 घंटे के आसपास की क्लास होगी, काफी है ना, बहुत है जी। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम। ये पीडीएफ सेंड कर देना। कुछ समझ में आया तुमको?